हेलो दोस्तों, वेलकम टू सी आई टी सी पे आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन में देखिए हमें क्या जानकारी लेनी है। ये जो वैकेंसी है यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू आई हुई है, ठीक है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की वैकेंसी है। अब इसका एज क्या होगा, सलेबस क्या होगा, क्वालिफिकेशन क्या होगा। टोटल पोस्ट 208 है, ठीक है। पेट में कितना कट ऑफ रहना चाहिए, सारे पर संपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ और आज उसी के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। देखिए ये दिया हुआ विज्ञप्ति आ गई है, देखिए सुनिएगा पहले ध्यान से, ठीक है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला, ठीक है, मुख्य परीक्षा, ठीक है। अब इसमें विज्ञापन का जो प्रकाशन तिथि है वो 24 जुलाई 2026 थी। और वहीं बात करें ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने की तिथि जो है वो 27 जुलाई 2026 है। आवेदन, ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा और आवेदन सबमिट करने की अंतिम तिथि 17 अगस्त 2026 है। और शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 24 अगस्त 2026 है, ठीक है। अब ये तो हो गई इनकी तिथियां, कब आपको फॉर्म शुरू होगा और कब आपका लास्ट डेट रहेगा। अब हम बात करते हैं दूसरी, इसमें बात करनी है पेट के बारे में। देखिए इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है, यहाँ कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं। ये वैकेंसी एक मतलब बहुत कम स्तर पर है और कुछ निश्चित डिग्री वालों के लिए है, ठीक है। जो विशेष डिग्री के जैसे बीटेक किए हुए हैं या डिप्लोमा किए हुए हैं, कंप्यूटर से डिप्लोमा किए हुए हैं, उनके लिए वैकेंसी है। तो इसमें जितने भी हैं फॉर्म भरेंगे उन सभी को लगभग बुला लिया जाएगा, ठीक है। तो आप अगर आपका मार्क्स जो है कंप्यूटर में 0 से प्लस है, 0 के ऊपर है, तो ये वैकेंसी आपके लिए है, आप फॉर्म ज़रूर भरिएगा। ये तो हो गई चर्चा कि आपको पेट में कितने वाले पेट वाले भरेंगे, ठीक है। और मैंने आपको आवेदन का बता दिया था। ये सारी चीज़ें तो आपको जब फॉर्म भरेंगे उस समय आप जैसे पिछले सभी फॉर्म भरते आए हैं यूपी ट्रिपल एस सी के, उसी तरह से इसको भी भरना है। अब शुल्क कितना लगेगा, आवेदन शुल्क कितना है? सभी के लिए 25 रुपये हैं, चाहे वो अनारक्षित हों, चाहे अन्य पिछड़ा वर्ग हो, अनुसूचित हो, अनुसूचित जनजाति, सभी के लिए क्या है, 25 रुपये आपको शुल्क देने हैं, ठीक है। और उसके बाद आप आगे देखते हैं कि आपको पदों के विवरण के बारे में बता देते हैं। पद के विवरण क्या है, देखिए अगर हम बात करें वैज्ञानिक सहायक जो होंगे, ठीक है, वैज्ञानिक सहायक जो होंगे उनके लिए अगर बात करें तो जनरल में 24 सीट हैं, अरे 54 सीट हैं सॉरी। अनुसूचित जाति में 28 हैं। और अगर बात करें अनुसूचित जनजाति में जो है 2 हैं। और आरक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग में सॉरी 37 है। और ईडब्ल्यूएस में 13 है। कुल 137 34 सीटें हैं। कार्यालय जो वैज्ञानिक सहायक हैं, एक और ये है विशेष चयन के लिए है इसमें, ठीक है। वो क्या है, तो वो उनके लिए अगर बात करें तो अनुसूचित जाति में 5 सीट खाली है, अनुसूचित जनजाति में 2 और अन्य पिछड़ा में जो है 6 सीटें खाली, टोटल 13 सीटें हैं। ये विशेष चयन है। अगर लैब असिस्टेंट की बात करें, प्रयोगशाला सहायक की बात करें, तो इनमें जो है अगर हम चर्चा करते हैं तो जो जनरल स्टूडेंट है या अनारक्षित होंगे 23, अनुसूचित जाति के लिए 12, अनुसूचित जनजाति के लिए 1, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 15 और ईडब्ल्यूएस के लिए 5, यानी 56 सीटें हैं। वहीं बात करें एक और है लैब असिस्टेंट, ठीक है, और ये विशेष चयन के लिए है, ठीक है। तो इसमें अनारक्षित के लिए कोई सीट नहीं, अनुसूचित जाति के लिए 2 हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 0 है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए क्या है, 3 है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी आपको। टोटल 5 सीटें हैं। अब हम बात करते हैं कि क्षैतिज आरक्षण, इसको देखने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। आप देखिए कि मतलब योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, आपके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए। देखिए पहला है पदनाम जो दिया हुआ है वैज्ञानिक सहायक, सामान्य चयन और विशेष चयन दोनों के लिए है, ठीक है। इसमें क्या क्या आपको चाहिए, देखिए कह रहा है कि जीव विज्ञान क्षेत्र में अगर हैं आप, ठीक है, तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से जीव विज्ञान, विधि विज्ञान के साथ जीव विज्ञान की विशिष्ट या बायोटेक्नोलॉजी, जीव रसायन विज्ञान या जेनेटिक विज्ञान, ठीक है, सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी चाहिए। अगर आप भौतिकी क्षेत्र से हैं, ठीक है, तो आपको किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से या कॉलेज से आपको नाभिकीय विज्ञान, उपकरणीय इलेक्ट्रॉनिक्स बीएससी, ठीक है, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या सिविल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक होना चाहिए। अगर आप रसायन क्षेत्र से हैं तो आपको रसायन जीव विज्ञान से जीव रसायन विज्ञान से बीएससी होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें हैं। और कह रहा है कि कंप्यूटर क्षेत्र से अगर आप हैं तो आपको क्या होना चाहिए, ए डिप्लोमा होना चाहिए। मैंने पहले कहा था कि यहाँ पर वैकेंसी जो दी हुई है कुछ विशेष डिग्री और डिप्लोमा के लिए दी हुई है, ठीक है। ये तो हो गया आपका समान और
विशेष चयन किसके लिए, वैज्ञानिक सहायक के लिए है। ठीक है, अब बात करते हैं लैब असिस्टेंट प्रयोगशाला के लिए। जीव विज्ञान के लिए वही चीज़ें हैं, माइक्रोबायोलॉजी होनी चाहिए जिसमें बीएससी हो, या जेनेटिक विज्ञान होना चाहिए, रसायन जीव विज्ञान होना चाहिए, ये चीज़ें होनी चाहिए। भौतिकी क्षेत्र में वही बीटेक होना चाहिए, मैकेनिकल से होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स से होना चाहिए, ठीक है, इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए। ये सारी चीज़ें इसमें डाली गई हैं। आप इन सभी चीज़ों को देख लीजिएगा कि आपको किससे आपका होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया आपका। वहीं बात करें रासायनिक क्षेत्र में तो वही रसायन जीव रसायन से क्या होना चाहिए आपका, बीएससी होना चाहिए। और फिर कंप्यूटर विज्ञान क्षेत्र में अगर हम बात करें तो डिप्लोमा स्तरीय क्या होना चाहिए आपका, ए स्तरीय डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर क्षेत्र में। ठीक है, और अगर हम बात करें लैब सहायक समान और विशेष चयन के लिए वही चीज़ें इसमें। अब अगर हम बात करें आयु की तो यहाँ पर सभी में आयु जो दिया है 21 से 40 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करना है, आगे हमको सिलेबस देखना है, आगे हमें परीक्षा का परियोजना देखना है या परीक्षा किस तरह से होगा। देखिए यहाँ पर भौतिक विज्ञान से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 अंक के, रसायन विज्ञान के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 अंक से, जीव विज्ञान के 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 अंक के, गणित के 10, ठीक है, और फॉरेंसिक साइंस, ठीक है, 25 के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं बात करें कि आपको आईसीटी, ठीक है, कंप्यूटर सूचना प्रौद्योगिकी अवधारणाओं से 15 से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 15 क्वेश्चन 15 नंबर के होंगे। और उत्तर प्रदेश संबंधित जो होंगे वो 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 नंबर के। ठीक है, ये हो गया। अब हमें पढ़ना क्या है, देखिए हमको भौतिकी में पढ़ना है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये सिलेबस में आता है। ठीक है, सिलेबस में क्या क्या है, तो आपका यांत्रिकी है, ऊष्मा और ऊष्मागतिकी है, तरंग ध्वनि है, प्रकाशिकी है, विद्युत चुंबकत्व है। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको क्या पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ना है। रसायन विज्ञान में भी ये सारी चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, और ये देखिए आपको जीव विज्ञान में ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, अच्छे से पढ़नी है। ठीक है, ये देखिए ये सारा चीज़। मैथ में क्या पढ़ना है, ये सारा सिलेबस आप इस मतलब विज्ञप्ति को डाउनलोड करिए और सिलेबस को देखिए और पढ़ाई शुरू कर दीजिए। ठीक है, और वहीं कंप्यूटर की बात करें तो देखिए कंप्यूटर के क्षेत्र में ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है और साथ में उत्तर प्रदेश का सामान्य ज्ञान पढ़ना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। अब आपको क्या करना है, इस फॉर्म को, ये जो वैकेंसी आई है समय रहते इस फॉर्म को भरिए और तैयारी करिए और एक सीट क्या करिए, पक्की करिए। ठीक है, इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।